Hi guys, how are you? A very happy new year to you all. आप सबके लिए ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आइए इस नए साल में पहली बार आपके सामने रूबरू हूँ, आपके सामने आया हूँ एक छोटे से नए वीडियो के साथ। ये नया साल हम क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, पहले तो हम ये जान लें। हालांकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ही शानदार ढंग से नए जश्न मनाया जाता है नए साल का, लेकिन नए साल के मौके पर चूंकि हमारे हिंदुस्तान में कई तरह के रिवाज हैं, कई तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग कास्ट एंड क्रीड के लोग हैं, इसलिए तरह तरह के लोग इसके मनाने का ढंग भी अलग अलग है। लेकिन पूरे विश्व में अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो इसकी परंपरा, इसके ट्रेडिशन जो मनाने की है नए साल की, वो 4000 साल पुरानी है। जब बेबीलोन एक जगह है, यानी इराक में दजला और फरात दो नदियां, यानी फरात के पास में बेबीलोन की सभ्यता हुई है। उस सभ्यता में हालांकि इसमें 21 मार्च के आसपास 21 मार्च को मनाया जाता था नया साल 4000 साल पहले। लेकिन जब ईसा पूर्व यानी 45 में जब जूलियस सीजर आए, वो रोम के बादशाह थे, लेकिन उन्होंने नई 1 जनवरी स्टार्ट किया। नया साल मनाने का तरीका वहीं से आरंभ हुआ। लेकिन ये पूरे विश्व में हम कहाँ कैसे कैसे मनाते हैं नए साल में 1 जनवरी लोगों ने चुना, उस वक्त से चुना, और जबकि 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई बिल्कुल से, जिसको 1 जनवरी से स्टार्ट किया गया। पहले हम देखें विश्व के नक्शे पर कि हम पूरे दुनिया में, पूरे संसार में कहाँ कैसे कैसे मनाते हैं इस नए साल को। आइए थोड़ा सा इस ग्लोब के ऊपर देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका आप देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरह से मनाया जाता है। वहां पर दरअसल एक लोबिया, एक ब्लैक आई पीस होता है, उसका भोजन बनता है, और उस भोजन को उस दिन यानी खास 31st नाइट यानी 1 जनवरी को लोग खाते हैं। उसे बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझते हैं, बहुत ही किस्मत वाला समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, तो वहां इस तरह से मनाया जाता है। इसी तरह स्पेन में, यूरोप के अंदर आप आइए, यूरोप में स्पेन के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से, और एक बहुत ही खास ट्रेडिशन का है स्पेन के अंदर। आज के दिन यानी 1 जनवरी में जब रात में 31st नाइट में 12 बजता है, जो उसका बेल होता है फर्स्ट, यानी 12 बार बजता है, स्ट्रोक लगता है उसका, तो वहां 12 अंगूर रखे जाते हैं और एक एक अंगूर एक एक स्ट्रोक पर खाया जाता है। उनका यह मानना है कि हर स्ट्रोक पर अंगूर जब खाते हैं, स्वीट अंगूर खाते हैं, तो वो हमेशा साल भर तक उनकी किस्मत को संवारता है। तो 12 अंगूर खाने की जो प्रथा है स्पेन में बड़ी पुरानी है, वहां के लोग जश्न इस तरह से मनाते हैं। आइए कोलंबिया, ये दक्षिणी अमेरिका में देखिए, कोलंबिया एक देश है। वहां के लोग ट्रेवल करना, यानी उस दिन सवारी करना, उस दिन यात्रा करना, छोटे ही दूर के लिए सही, खाली बैग लेकर ही सही, वो एक यात्रा करते हैं और ये समझते हैं कि हम लोग साल भर तक हम लोगों के बैग भरे रहेंगे और हमारे यहाँ किस्मत आती रहेगी, खुशकिस्मत हम रहेंगे, हमारे गुड लक रहेगा। इसी तरह यूरोप में आप देखिए, एक डेनमार्क के पास में देखें, डेनमार्क जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है डेनमार्क में। वहाँ बड़ा ही दिलचस्प वाकया होता है और बड़े तरीके एक ढंग से सजाने का और संवारने का और मनाने का है। ये वहाँ पर लोग खाली प्लेटें अपने दोस्तों के घर सामने, उनके बाहर दरवाजे के पास में फेंकते हैं उस दिन, और ठीक 12 बजे रात में कुर्सियों पर से कूदना आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से वो जश्न मनाते हैं, कुर्सियों पर से कूद कर वो जश्न मनाते हैं। तो ये है डेनमार्क में और मनाने का ये ढंग है। उसी तरह से आप पनामा में देखिए, पनामा वो भी आप देखिए, पनामा ये मध्य अमेरिका यानी मिडिल अमेरिका, उस अमेरिका में वहां पर मनाने का एक ढंग इस तरह से है कि लोग सार्वजनिक किस तरह से बड़े बड़े लोगों की जो तस्वीरें हैं, उनके पुतले हैं, उनको लोग बाहर जलाते हैं। अजीब ढंग है उनके मनाने का, खास तौर से पहला 1 जनवरी को
उसी तरह से एशिया में आइए, फिलीपींस में, तो वहां पर भी 12 फल रखते हैं और सभी फल में से थोड़ा थोड़ा वो लोग खाते हैं। उसमें अंगूर ज्यादा होता है और उनका ये मानना है कि ये फल खाने से उनके जिंदगी में स्वाद बना रहेगा, उनकी किस्मत बनी रहेगी। इस तरह से ये बड़ा ही अच्छा ट्रेडिशन वहां माना जाता है इस नए जनवरी में, 1 जनवरी को। अब आइए ग्रीस, यूरोप। आप तो जानते ही हैं ग्रीस का इतिहास बड़ा पुराना रहा है, वहां पर बादशाहों का एक सिलसिला रहा है, वहां के बहुत सारे फिलोसफर्स रहे हैं, बहुत सारे कथाएं और बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरीज वहां से निकलती हैं ग्रीस से। वो ग्रीस, वहां पर तो मनाने का बड़ा ही अजीब गरीब ढंग है और बड़ा ही अनोखा भी है। वहां पर इस दिन रात में लोग प्याज अपने दरवाजे पर टांगते हैं, प्याज को, ऑनियंस टांगते हैं, और उस दिन 1 जनवरी को अपने सोए हुए बच्चों को उठाने के लिए प्याज लेकर के उन्हें थपथपाते हैं, उससे वो उठाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि प्याज उनकी जिंदगी में आने वाले समय में बहुत ज्यादा लाभकारी होगा और वही उसकी किस्मत को बनाएगा। तो पूरे विश्व में इस तरह से जश्न मनाया जाता है। हालांकि हम ये देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो या फिर दूसरे देशों में भी बहुत सारे जश्न मनाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, न्यूजीलैंड में देखें या इंग्लैंड में देखें, न्यूयॉर्क में देखें, बहुत सारी जगहों पर तो जो आतिशबाजी होती है, क्रैकर्स छोड़े जाते हैं, बहुत शानदार नज़ारा होता है। ये 12 बजे रात में 31 दिसंबर 31st नाइट में, और 1 जनवरी को, 1 जनवरी को बहुत शानदार ढंग से लोग मनाते हैं। तो पूरे दुनिया में लोग नए साल का जश्न बड़े ही शानदार तरीके से मनाते हैं। लेकिन हमें आपको आज एक छोटा सा संदेश देना है अपने स्टूडेंट्स को, अपने वेल विशर्स को, अपने साथियों को। वो संदेश क्या है, मेरा एक रिक्वेस्ट भी होगा, और आप जानते ही हैं कि नए साल हमारे लिए क्या कुछ हो, इसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जो जश्न मनाना है, जश्न मनाने के साथ साथ हमें अपने जिंदगी का एक टारगेट फिक्स करना होगा, हमें एक टारगेट बनाना होगा, हमें एक मिशन बनाना होगा, हमें एक साल के अंदर की हमें क्या कुछ करना है और उस पर हम कितनी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें टारगेट सही करना होगा। हमारी स्टडीज हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन स्टडीज में क्या हम, सही बात है कि हम इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 2-1 घंटे की स्टडी करके अगर हम ये चाहें कि बड़े से बड़े कंपटीशन में पास हो जाएं, ये उसको बीट कर लें, तो ये नामुमकिन सी बात है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि स्टडी के लिए भी आप एक प्लान करें, और प्लानिंग करने के बाद आप अच्छे से उसको स्टडी करें। आप टारगेट कभी भूलिए नहीं कि आप अपने टारगेट पर जाइए, उसे करिए। दूसरा, अपने पे कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, आप में विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर विश्वास की कमी अगर है, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप में यकीन की कमी है, तो आप ये जानिए कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए विश्वास पैदा कीजिए। विश्वास आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है। हमारा विश्वास हमें आगे ले जाएगा, हमें बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि यह विश्वास हमें न केवल जिंदगी में खड़े होने, बातचीत करने, लोगों के पास जाने में, अपना कदम आगे बढ़ाने में, अपने स्टडी को आगे बढ़ाने में, अपने समाज में सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, सब में विश्वास की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से हमें चाहिए कि इस नए साल में जो गरीबों की थोड़ा सा मदद भी करें, जो थोड़ा सा गरीब हैं, पुअर हैं, उनकी मदद करें, आसपास पड़ोसियों का ख्याल रखें, और साथ साथ हमें थोड़ा सा रिलीजन पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, या किसी और कौम, किसी और जाति धर्म को मानने वाले हों, हमें थोड़ा बहुत अपने ईश्वर की तरफ, अपने धर्म की तरफ थोड़ा आस्थावान भी होना चाहिए। ये चीजें हमें अपने जिंदगी में एक नए रास्ते की तरफ ले चलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम नए साल में एक नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ हम आगे बढ़ें, और ये बिल्कुल कतई ना सोचें कि हमारे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, परेशानियों के बाद ही आसानियां आती हैं। इसलिए बिल्कुल अपने स्टैंड करो, फर्म स्टैंड करना चाहिए, अपने खड़े हो जाइए, अपने टारगेट को बीट कीजिए, और वो वक्त आएगा, आने वाला है, द डे विल कम, आप एंजॉय करेंगे, आप कामयाब होंगे। इसलिए इसी दुआओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि नया साल आप सबकी जिंदगी में बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत कामयाबी वाला हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।